राधे राधे। आप सबको स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे ब्लॉग में, एक और नए ब्लॉग में। और मुझे लगता है आपको जो मेरी पिछली वीडियो थी अपने से रिलेटेड, जो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया था, वो शायद समझ में नहीं आई है। तो कोई बात नहीं, मैं उसको दोबारा से रिपीट बना लूँगी। अब आज मैं किस कंटेंट पे मतलब कि मैं किस चीज़ पे वीडियो बना रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। आज मैं बना रही हूँ, मैंने अगर आप लोगों ने मेरी वो वाली वीडियो वॉच करी होगी तो आपको पता होएगा कि मैंने ना उसमें बनाया था कि गुड़िया बोल रही है मुझे यहाँ से बार बार, इसलिए उसको देखना पड़ रहा है। तो मैंने उसमें बताया था कि मैं ना अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने उस वीडियो में भी बताया था। बाबू रुको। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, जल्दी जल्दी बता देती हूँ आपको। और गुड़िया भी ऐसी लगातार आपको बताती रहेगी जो जो बातें इसको बतानी है, और मैं इसको खिलाती भी रहूँगी इसको, क्योंकि भूख लग रही है बहुत ज़ोर से। अभी मैं आई हूँ ना बेटे के स्कूल से, उसकी फ़ीस जमा करनी थी और थोड़ी देर में टाइम होने वाला है आंगनबाड़ी जाने का, तो वो भी करना। हाँ हाँ लो लो। मैंने सोचा था ये सो जाएगी ना तब मैं वीडियो बनाऊंगी, पर ये इसको लग रहा है सोने का मन ही नहीं है। तो मैं किस बात में बात कर रही थी, मैं बात कर रही थी कि मेरी प्रेगनेंसी के बारे में। तो मेरी प्रेगनेंसी जो है 8 अप्रैल 2024 को कंफर्म हुई थी, और बहुत लंबे टाइम मतलब मेरी प्रेगनेंसी को हो गया था, क्योंकि 9 साल का बेटा मेरा हो गया है, उसके बाद गुड़िया आई हैं। तो ये बहुत लंबा गैप होता है एक तरीके से। तो फिर मैं और फिर जब प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई तो मैंने दीदी को बताया, और हस्बैंड तो यहाँ पे थे नहीं, हस्बैंड गए हुए थे गांव में। तो मैंने दीदी को बताया, तो हम लोग कन्फ्यूज़न में थे, मतलब यार ये क्या हो गया एकदम से, मतलब ऐसा नहीं होता ना, बहुत टाइम से कुछ नहीं था एकदम से पता चला। थोड़ा माइंड उसमें था कन्फ्यूजन में कि क्या करें क्या नहीं। तो दीदी कह रही तू ऐसा कर और कर ले, अच्छी बात है, ऐसा ऐसे हुआ है। तो एक दीदी मेरी लाइफ में ऐसी हैं जिन्होंने मुझे हर सिचुएशन में अच्छा ही मतलब सजेशन दिया है हर चीज़ में। किसी चीज़ में ये नहीं बोलेंगे कि हाँ 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 गलत चीज़ कही है या गलत सजेशन दिया है हमेशा से। तो दीदी ने बोला तू कर ले, जो होएगा भगवान देखेंगे, वो है हमारी सेफ्टी के लिए हर टाइम। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ। फिर मैंने हस्बैंड को फ़ोन किया, उनको बुलाया मैंने। फिर उन्होंने कहा ठीक है चलो अच्छी बात है, अब चेकअप वगैरह करा लेते हैं। तो नॉर्मल मेरे चेकअप चले पूरे 9 महीने तक। थोड़ी परेशानी हुई शुरू में, क्योंकि पहले जो बेटा हुआ था ना मेरा, तो उसमें मुझे इतनी परेशानी नहीं हुई थी। सिर्फ खाली डिलीवरी के टाइम पे जो प्रॉब्लम होती है वो तो हर लेडीज़ को होती है, तो वही नॉर्मल चीज़ें थी। और उसके बाद फिर शुरू में बिल्कुल ठीक था, पर गुड़िया में ऐसे नहीं था। गुड़िया में मुझे वॉमिटिंग भी हुई है, मतलब मैं पूरा टाइम परेशान रही हूँ इसमें, चलने में बैठने में उठने में। वो टाइम मतलब भगवान ने मेरा कैसे निकाला है ना, भगवान ही जानते हैं, और मैं जानती हूँ उस चीज़ को, और मेरे फैमिली के लोग जानते हैं। वरना मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से हर टाइम डर लगा रहता था, क्या होगा कैसे होगा, इतना लंबा टाइम गैप हो गया। बहुत सारी चीज़ें मतलब माइंड में आती थी कि यार गलत तो नहीं कर लिया कहीं कुछ, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हाँ बेटा हाँ हाँ। 9 महीने तक मेरा फिर चेकअप हुआ, और गुड़िया भी थोड़ा बीच में चिड़चिड़ कर रही थी, तो उसको मैंने खिचड़ी खिला दिया। अभी अंदर छोड़ के आई हूँ, थोड़ा सा खेलेगी तो मैं इतने में बना लूँगी वीडियो। अभी कोई है नहीं क्योंकि बच्चे बच्चे सब स्कूल गए हैं, कोई भी नहीं है घर में, ऑफिस वाले ऑफिस गए हैं, मेरा भी जाने का टाइम हो रहा है, तो उससे पहले मैं बना लेती हूँ वीडियो। फिर पूरा कंफर्म हुआ मेरा 9 महीने तक, और उसके बाद फिर डिलीवरी का टाइम भी आ गया 2024 दिसंबर में। 27 28 तारीख को मैं यहाँ से गई थी। मैं, मेरी दीदी और मेरी जिया जी, हम लोग पहले जहाँ मेरा प्राइवेट में चेकअप चल रहा था ना, वहाँ पे हम लोग जाके चेकअप करा के आए। तो उन्होंने बोला हाँ ये डिलीवरी के सिम्टम्स हैं, तो आप लोग ले जाओ जहाँ आपको डिलीवरी करानी है। चेकअप हम लोगों ने प्राइवेट में कराया था, जो रेगुलर चेकअप होते हैं ना वो। बाकी डिलीवरी मेरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही हुई थी। तो हम लोग
चले गए फिर वहाँ पे। तो फर्स्ट दिन जब हम गए ना, तो उन्होंने भी चेकअप वगैरह किया। और उनका बिहेव ना मुझे शुरू से ही थोड़ा गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि चेकअप करने में एक होता है ना, अंदर से इंसान को अपना फील हो जाता है पहले से पहले कि यार कुछ बुरी चीज़ हो रही है हमारे साथ, कुछ ऐसा हो रहा है। तो ऐसा मुझे ना शुरू में जब मैं डिलीवरी के टाइम पे पहुंची थी ना, उसी दिन से मुझे शुरू में होने लग गया था। तो उन्होंने चेकअप वगैरह करा कि नहीं अभी तो टाइम है, अभी बैठो, अभी वेट करो। तो पूरा पूरा दिन मतलब ऐसे वेट कराया, फिर चेकअप करते, फिर कहते बैठो। तो मतलब जो अंदर का पानी वगैरह होता है ना, सब उन्होंने वेस्ट कर दिया मेरा पहले ही, डिलीवरी होने से पहले। और मैं उन लोगों को बार बार जा रही हूँ, बोल रही हूँ, मैंने कहा मैम ऐसे हो रहा है, मैम देख लो ऐसे हो रहा है, ये सिम्टम्स आ रहे हैं, देख लो मैम मुझे ये होने वाले लग रहे हैं। मतलब इतना तो नॉलेज नहीं है, पर पहला बेबी हो गया है तो थोड़ा बहुत नॉलेज भी आता है उस चीज़ से। तो मैंने उनको बोल रही हूँ जाके, तो कह रहे नहीं नहीं बैठो, अभी ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग हैं ना, डॉक्टर हैं ना हम, आप डॉक्टर थोड़ा ना हो जो हर चीज़ में बताए जा रहे हो हमें। तो ऐसे बोल बोल के वो लोग मुझे वापस भेज देते। तो पूरा टाइम मतलब उन्होंने 28 तारीख का सुबह में मैं गई थी, पूरा रात निकाल दिया। फिर सुबह के टाइम डिलीवरी होने के टाइम पे हो गई डिलीवरी। फिर गुड़िया आ गई, पता चल गया गुड़िया आई है ऐसे ऐसे। इसका वेट था 3 किलो 600 ग्राम कुछ था इसका वेट। तो सब बहुत फैमिली में सब खुश हो गए, चलो भाई हमारे बेटी थी भी नहीं, मतलब दीदी के बेटे हैं दो, मेरा एक बेटा है, तो ये पहली बच्ची थी हमारे घर में। और उसके बाद फिर सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए। तो उसके बाद फिर जब मेरे को नॉर्मल उसमें से नॉर्मल रूम में से डिलीवरी रूम में से नॉर्मल रूम में, मतलब लेबर रूम में शिफ्ट किया ना, तो मैं ठीक है आ गई नीचे। तो नीचे आते ही ना मुझे समझ में नहीं आया मुझे हुआ क्या। मैं मतलब एक बार भी ना तो बेटी के पास बैठी हूँ ना दीदी के पास बैठी हूँ। मैं बार बार वॉशरूम में जा रही हूँ, वॉशरूम करने, मुझे हर 1 सेकंड में वॉशरूम आ रहा है, फिर मैं जा रही हूँ, फिर आ रहा है, फिर जा रही हूँ। दीदी मुझे देख के एकदम परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है तुझे, ऐसे क्यों भागे जा रही है, अभी डिलीवरी हुई है, अभी ऐसे अपने शरीर को इतना क्यों परेशान कर रही, बार बार ऐसे बोला दीदी ने मुझे। तो मैंने कहा दीदी मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है, मुझे वॉशरूम पे वॉशरूम आया जा रहा है, वॉशरूम पे वॉशरूम आया जा रहा है। मैं पता नहीं मेरे माइंड पे कंट्रोल नहीं है कि क्या नहीं है, मुझे सच्ची में कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम पे। तो दीदी ने बोला ऐसा कर, मैं बाहर जाके पूछ के आती हूँ, रिसेप्शन है वहाँ पे। तो उन्होंने बोला कि एक बार आप पेशेंट को देख लो, डिलीवरी होके जब से आई हैं उनको वॉशरूम नहीं मतलब रुक रहा है, बार बार वॉशरूम जा रही हैं, बार बार जा रही हैं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है उनको। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं है देख लो, इतना क्या दिन में पूरा 50-100 बार जा रही हैं क्या, ऐसे जा रही हैं, मतलब वो नॉर्मली जैसे बोलते हैं कि भाई हाँ भाई पेशेंट है, वैसी हुई होगी कोई चीज़, तो घबरा रहा है अंदर से, कुछ नहीं है, ठीक है ठीक है। तो फिर जब कंट्रोल में नहीं हुई ना सिचुएशन, तो दीदी ने बोला ऐसा कर, तू ना डायपर मंगा ले बड़े वाले, मतलब जो भी तुझे हो रहा है यहीं पे कर ले, वहाँ मत जा, ऐसे परेशान हो जाएगी, पागल हो जाएगी बिल्कुल। बच्ची छोटी सी है, इसको भी टाइम टाइम पे फीडिंग कराना ज़रूरी है, हर चीज़ इसको करनी ज़रूरी है। तो मैंने कहा ठीक है दीदी। फिर इनके पापा थे बाहर, हॉस्पिटल के बाहर ना, उनको अंदर अंदर नहीं आने देते थे, क्योंकि टाइमिंग फिक्स था, सुबह का टाइम भी और इवनिंग का टाइम भी, उसी टाइम वो लोग आते थे ऑल टाइम। फिर पूरा पूरा टाइम मेरे पास दीदी रहती थी। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला ठीक है डायपर मंगा लेते हैं, डायपर मंगाया, मुझे पहनाया, मैं वहीं फिर आराम से थोड़ा रिलैक्स हुआ। पर मुझे अंदर से, क्योंकि बॉडी अपने आप ही चीज़ें करने लगती है जब देखती है कि यार ऐसे ऐसे हो रहा है, तो फिर भी मेरे को कंट्रोल नहीं होता। मैंने कहा मुझे अजीब लग रहा है दीदी ऐसे। तो दीदी कह रही कुछ नहीं होता, थोड़ा सा इग्नोर कर चीज़ों को, बाबू के पास बैठ, इसको देख, खुश हो। ये मतलब दीदी मुझे बहुत समझाए जा रही हैं, पर मेरा माइंड बार बार वहीं जा रहा है, क्योंकि बॉडी में कोई चीज़ हो रही है तो उसकी वो मतलब परेशानी लगती है वो। तो दीदी के फिर एंड टाइम पे बड़े डॉक्टर फिर राउंड पे आए, उन्होंने देखा कि ऐसे ऐसे पेशेंट को तो भाई डायपर लगाए, तो ये थोड़ी सिचुएशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल से बाहर है शायद, इस वजह से इतना वो हो रहा है। तो उन्होंने आया, मतलब डॉक्टर मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि क्या हुआ आपको। तो मैंने उनको बताया मैम ऐसे ऐसे मेरी सिचुएशन हो रही है, मुझे डिलीवरी के बाद ना बिल्कुल भी वॉशरूम नहीं रुक रहा है। तो हम लोगों ने एंड में परेशान होके ये डायपर लगाए। तो उन्होंने बोला ऐसा करो, हटा दो इसको।
तो मैं ऐसे तो परेशान हो जाओगे। वॉशरूम वाली जो थैली आती है ना, वो मैं लगा देती हूँ आपको, उससे परेशान नहीं होंगे। तब जाके मुझे उन्होंने वॉशरूम वाली थैली लगाई है, तब जाके मुझे रिलैक्स हुआ। मतलब कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, पर कोई भी चीज़ हमारे साथ होती है तो हमको थोड़ा अजीब लगता ही है फर्स्ट टाइम में। वो मेरा माइंड मतलब नहीं सेटअप हो पाया कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो ऐसे होता है। फिर फिर नेक्स्ट डे मैं गई वॉशरूम में अपना मतलब चेंज वगैरह करने। तो चेंज करने बैठी तो वहाँ पे ब्लड के पॉट्स, बड़े बड़े पॉट्स आए। दीदी मुझे लेके गई थी चेंज कराने के लिए, वही लेके जाती थी। तो दीदी कह रही ये क्या है, अब ये क्या हो गया। मतलब उन्होंने क्लीनिंग अच्छे से नहीं करी थी अंदर से, तो वो सेकंड सिचुएशन हो गई। फिर मैं दोबारा उनके पास गई, डॉक्टर के पास। दीदी मतलब बोल के आई, मैं बुलाती हूँ एक बार, तू छेड़ना मत, कोई और चीज़ दिक्कत तो नहीं है, पता नहीं। फिर ऐसे करके उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने बोला दोबारा लेबर रूम में जाओ, चेकअप होएगा वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। फिर मैं लेबर रूम में गई, मुझे व्हील चेयर पर मतलब बिठा के लेके गए लेबर रूम में। तो उन्होंने बोला क्या हुआ है ये, दिखाओ। मैंने कहा मैम ब्लड के क्लॉट्स आ रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या हो रहा है मेरी बॉडी में। तो उन्होंने बोला ठीक है चेक करते हैं यहीं। तो फिर वो लोग मतलब वहीं पे ही चेकअप वगैरह करने लगे। मैंने कहा मैम पेन हो रहा है, ऐसे तो कोई और सिचुएशन नहीं है इसको ठीक करने की, मतलब आप लोग तो डॉक्टर हो। कह रहे ठीक है ऐसे ही होएगा, ये ऐसे ही होएगा। मतलब वो उल्टे सीधे तरीके से बात कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ उनको। तो उन्होंने फिर एंड में दोबारा डॉक्टर आए हैं बड़े, उन्होंने बोला ये यहाँ पे नहीं होएगा, ये ओटी में होएगा। अब मैं ओटी का नाम सुन के मतलब मेरा माइंड एकदम अंडर कंट्रोल हो गया। मैंने कहा ओटी में, नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, ओटी में क्या लेके जाना है, ऑपरेशन थिएटर में क्यों लेके जाना है, मतलब ऐसे मैं उनको बोल रही हूँ। कह रही नहीं सिचुएशन थोड़ी और क्रिटिकल हो गई है, आपके जो ना बच्चादानी पे प्रेशर आया है बहुत ज़्यादा, तो वहाँ पे भी स्टिचेस होंगे और इसलिए आपको लेके जाना है। तो फिर वो मेरे को लेकर गए हैं ओटी में। फिर वहाँ पे मेरा दोबारा से ऑपरेशन हुआ है, दोबारा से क्लीनिंग अच्छे तरीके से उन्होंने अंदर भी नहीं करी थी, वो भी करी है। फिर पूरा करके प्रोसेस वो मुझे फिर वापस लेकर आए हैं। फिर मुझे रिकवर करने के लिए उन्होंने बोला है अभी छुट्टी नहीं मिलेगी, अभी आपको और मतलब 1 हफ्ता और लगेगा यहाँ पे, रुको। रोज डॉक्टर चेकअप करने आएंगी तो वो चेक करेंगी, जब वो सिचुएशन बताएंगी छुट्टी होने की तब आपकी छुट्टी होएगी। तो मतलब कुल मिला के 10-15 दिन मुझे वहाँ हॉस्पिटल में मुझे लग गए हैं अच्छे तरीके से। हर दिन मैं यही सोचती थी यार आज मैं घर जाऊँगी, आज घर जाऊँगी, आज घर जाऊँगी। दीदी भी सोचती थी बच्चों के पास हम लोग मतलब एक तो नॉर्मल उसमें ही रहते हैं कि हाँ भाई ठीक है अपने घर में हैं, काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और अब कोई भी सिचुएशन होती है वो हमारे हिसाब से नहीं होती है, वो सिर्फ भगवान हमारे लिए चीज़ों को पहले से ही चूज़ करके रखते हैं, उनके हिसाब से ही सब चीज़ें होती हैं। हम लोग इंसान हैं, हम लोग सिर्फ सोच ही सकते हैं कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ या किस लिए हुआ ऐसा। हाँ बेटा हाँ। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। आपको बताना मेरी वीडियो कैसी लगी आपको और मेरा ये एक्सपीरियंस प्रेगनेंसी का कैसा लगा। तो ये एक चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। राधे राधे आप सबको। और मैं एक और वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं मतलब अपनी शादी से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग बात भी बताऊंगी, अभी आपको बता के जा रही हूँ इस वीडियो में ही। तो तब तक राधे राधे आप सबको। और मेरे चैनल पे नए हैं आप लोग तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और गुड़िया राधे राधे कर दो, राधे राधे कर दो, राधे राधे। और इसको देख लेना, ये प्यारा सा बाबू हमारे पास आ गया है, अब इसका बर्थडे भी आने वाला है। ठीक है तो राधे राधे आप सबको। ऐसी किस्मत तेरी जग जावे।
यारी इतनी पक्की हो